द राइस इनसाइड की टीम से, उसके साथ साथ में जो हमारे साथ लेखक जुड़े हैं, सबकी तरफ से आपको हम एक ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहते हैं, क्योंकि जो आपकी जर्नी हमने आपके साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं। तो जो आपकी हमने जर्नी देखी है एज अ लेखक भी, फिर उसके साथ साथ में आपकी जो एक यूनिक टेक्निक्स है बुक राइटिंग की, जो आपने मिरर बुक लिखी जिसके कारण आपको एज अ वर्ल्ड बुक यानी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आप दर्ज हैं, ठीक है। तो इतनी सारी उपलब्धियां एक ऑथर, एक पर्सन के लिए बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है, लेकिन आपने वो सब चीज़ हासिल किया अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। एंड हम लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, हमारी टीम जो हम हमारे पॉडकास्ट को देखते हैं, व्यूवर्स हैं, सब आपके बारे में जानना चाहेंगे। तो एक बार सबसे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में हमको थोड़ा सा बताइए, देन हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी पूरी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे सर। जी यस, थैंक यू वेरी मच। द राइज इनसाइट न्यूज़ के लिए आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और लोगों के काम को आप पॉडकास्ट के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के काम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस काम के लिए साधुवाद। और जो लोग दोस्तों देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है। 58 वर्ष से एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। 29 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने का मौका मिला है, और बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है और गर्व भी हो रहा है। और जब आप जानेंगे तो आपको भी गर्व होगा कि हिंदुस्तानी ने वो काम किया जो पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुआ है। क्योंकि 2012 से मैं क्लेम करता आ रहा हूँ। 18 किताबें हाथ से लिखी गई हैं। दुनिया की पहली किताब सुई से लिखी गई है। वो किताबें मेरे पास रखी हैं। वो सारी किताबें मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि लोग पूछते हैं, देखते हैं, कुछ लोगों को विश्वास भी नहीं होता है। तो उन लोगों को विश्वास कराने के लिए मैं किताबें अपने साथ रखता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट हुआ, उसमें पूछ लिया कि इधर वो कम से कम किताबें तो दिखा दो। उन्होंने एक मेरा बहुत ही बढ़िया आर्टिकल उन्होंने निकाला है, फेसबुक पे है वो। तो भाई बताना जरूरी है। आपने जो काम किया है वो छिपाने की जरूरत नहीं है, वो बताने की जरूरत है। और दोस्तों मेरी 10 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। 18 मैंने लिख चुका हूँ। अलग अलग तरीके से लिखी है, सुनी से लिखी है। सबसे पहला सौभाग्य मुझे लिखने का मौका मिला भागवत गीता, 18,700 श्लोक लिखे। लोगों ने पूछा, सुई से किताब लिखी, फिर मेहंदी कौन से किताब लिखी, फिर कार्बन पेपर से किताब लिखी, फिर फैब्रिक ऑन लाइनर से किताब लिखी, फिर फ्लूट पेन से किताब लिखी। और कमाल तो जब हो गया जब मैंने आयरन नेल से हैमरिंग करके एल्यूमिनियम शीट के ऊपर किताब लिखी। और सबसे बड़ी बात, 3 किताबें मेरी म्यूजियम में रखी हैं। वृंदावन शोध संस्थान में म्यूजियम में आप जाके देख सकते हैं जब कभी आपको मौका मिले। उसके अलावा 10 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी हैं। क्रिकेट के लिए कभी कभी शौकिया रूप से मैं क्रिकेट की अंपायरिंग कर लेता हूँ। कई मैगजीन्स के लिए शॉर्ट स्टोरी लिख रहा हूँ, और अभी काम जारी है दोस्त। क्योंकि मेरी सोच ये है, भगवान ने जो आपको दिया है ना, ये जो आपने बड़ी प्रीशियस चीज, बड़ी कीमती चीज आपको दी है, और ऐसी चीज दी है, ये आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है, आपको आपको तरक्की दे सकती है अगर आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं जगह जगह बोलता भी हूँ, मोटिवेशन स्पीकर के रूप में काम कर रहा हूँ। 10,000 बच्चों को निःशुल्क मोटिवेट कर चुका हूँ 2012 से लेकर 2025। लगा लीजिए एक क्लास में कम से कम 50-40 बच्चे होते हैं। लगा लीजिए मैं कितने स्कूल में चला गया हूँ। नियर अबाउट 10,000 बच्चों को मोटिवेट फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरा ये सफर जारी है और करता रहूंगा जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तो दोस्तों, लोगों ने पूछा, मैंने सचिन तेंदुलकर को 20 साल क्रिकेट खेलते देखा है। मैंने उससे यही सीखा है कि उसने हमेशा बदले से जवाब दिया है। तो लोग मेरे से पूछते हैं, मैं बताता भी हूँ कि मैं अपनी लेखनी से जवाब देता हूँ। पूछते हैं कि यूजुअल क्या कर रहे हो, तो मैं ये नहीं बताता कि मैं अभी ये कर रहा हूँ। जब कि आप सकारात्मक सोच के साथ चलते रहें और भगवान से सोचने के और सपने देखने के पैसे नहीं मांग रहे, तो अच्छी सोच के साथ अच्छे सपने देख लो और तरक्की कर लो। क्योंकि मेरी सोच ये है कि रखा हुआ लोया ठहरा हुआ पानी किसी काम का नहीं है। जी सर। सो जो एक तो आपने एक्सप्लेनेशन दिया, जर्नी आपकी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी के साथ साथ में उतनी ही जो आपकी जर्नी है इंस्पायरिंग भी है, ठीक है। तो हमको आपकी लेखन जर्नी के साथ साथ में, उसके साथ साथ में जो आपने, उसके साथ साथ जो आपने और भी बहुत सारे वर्क किए हैं, सबके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानना है, ठीक है। तो सर सबसे पहले तो जो आपने लेखन कार्य किया, ठीक है, तो लेखन कार्य में जो आपकी फर्स्ट बुक थी उसके बारे में आपकी एक्सपीरियंस कैसे था, कैसे आपने उसको बिल्कुल पब्लिश बिल्कुल। किया, इसको बताइए दोस्तों, सर। डेस्टिनेशन कुछ भी करवा सकती है आपसे। आप सोचते कुछ और हैं जी लेकिन होता कुछ और है। जी। मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन अच्छा हुआ। हाँ। क्योंकि मेरी सोच सकारात्मक थी। मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। ध्यान रखना जिंदगी में, कभी नेगेटिव मत होना। आप सोचते कुछ और है। मैं बनना चाहता था पायलट, नहीं बना। मैं बनना चाहता था प्रोफेसर, नहीं बना। मैं बन गया मैकेनिकल इंजीनियर और किताबें लिख रहा हूँ। हो गया कमाल, है गजब की बात।
जी। बनना चाह रहा था पायलट, नहीं बन पाया, प्रोफेसर बनने की कोशिश करी, नहीं बन पाया, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे, मुझे वो चीज़ नहीं मिल पाई। मैकेनिकल इंजीनियर बन गया और किताबें लिख रहा हूँ और ऐसी किताबें लिख दी हैं कि दुनिया में आज तक नहीं लिखी गई हैं। तो सभी जी। डेस्टिनेशन की बात है। सन 2000 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, सीरियस एक्सीडेंट, इट वाज़ वेरी सीरियस, फ्रैक्चर है पूरे शरीर में। इतने ही ऑपरेशन हुए हैं और 2003 में जॉब चला गया, डिप्रेशन हो गया। एक मित्र ने भागवत गीता दी पढ़ने के लिए, भागवत गीता पढ़ी, लिखी, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। जी। मेरी लाइफ बदल गई। और वो भागवत गीता ये है, आप देख लीजिए, ये भागवत गीता है जो मैंने पूरी उल्टी लिखी है। मैंने क्या लिखी है, मेरे से वो ईश्वर ने लिखवाई है, भगवान कृष्ण ने मेरे से लिखवाई है। और मैं सिर्फ माध्यम हूँ। मैं उल्टा लिखना जानता था। 1987 में मैंने प्रैक्टिस करी उल्टा लिखने की। 2003 में जॉब चला गया, घर पर खाली रहा, तो मैंने कहा यार टाइम मैनेजमेंट कर लो, समय का सदुपयोग कर लो। और मैंने ये भागवत गीता पूरी 18,700 श्लोक लिखे हैं। और बताता चलूँ कि भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं, 700 में से एक धृतराष्ट्र ने बोला, 41 संजय ने बोले, 84 अर्जुन ने बोले। तो दोस्तों, ये वो ग्रंथ है जिसने लोगों की जिंदगी को बदला है, मेरी जिंदगी को बदला है, मेरी लाइफ को बदला है। मैं सब कुछ खत्म हो गया था, सड़क पे था मैं, 2 बेटे की बिटिया का बाप था, जॉब नहीं था, डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन भागवत गीता ने मुझे सब कुछ दे दिया दोस्त। जी। किताब लिखवा दी, पूरी दुनिया पूछ रही है पीयूष जी किताब आपने इतनी सारी किताबें लिख दी, तो मैं बताता चलूँ, पूरी दुनिया को बताता हूँ, पूरी दुनिया जानती भी है कि कौवे ने कंकड़ डालकर पानी पी लिया था। अगर पक्षी कंकड़ डालकर पानी पी सकता तो पीयूष गोयल किताब क्यों नहीं लिख सकता। जी। बस ये मोटिवेशन है, इसी मोटिवेशन के तहत मैंने किताबें लिखी। जी। सर, जो आप अपना जो 2000 का जो जर्नी बता रहे हैं, ठीक है, तो उस समय जब ने आपने बुक लिखा, ठीक है, तो उस टाइम आपने उसको पब्लिश किया कि बस आपके उसके कुछ कॉपियाज ही आपके पास हैं अभी की? मेरे पास कॉपियाँ हैं। मेरे पास जो मैंने पब्लिश, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ये मेरे बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट है। अच्छा। आप समझ गए ना, मैन्युस्क्रिप्ट समझ गए। पांडुलिपि जो होती हैं ये पब्लिश नहीं होती हैं, ऑलरेडी मिरर इमेज में लिखी हुई हैं। आप मिरर इमेज को इनकी सिर्फ पीडीएफ बन सकती है। हाँ। और पीडीएफ बनाने के लिए मुझसे बड़ा समय लगेगा और पैसा भी लगेगा, क्योंकि एक एक पीडीएफ को बनाने में बड़ा टाइम लगेगा। पीडीएफ बनाओ उनकी तो समय लगता है, कोई आदमी तैयार भी नहीं हो रहा बनाने के लिए। जी। तो ये समस्या है। और मैं चाहता हूँ कि कुछ किताबों की पीडीएफ बन जाए, जैसे भागवत गीता है, जैसे और कई सारी किताबें हैं, उनकी पीडीएफ बनाने की कोशिश करूंगा मैं भविष्य में। और पीडीएफ से क्या हो, संरक्षित हो जाएंगी, मेरे पास रहेंगे, कम से कम मैं दूसरे लोगों को भेज सकता हूँ। उसके बाद भागवत गीता उल्टी लिखी। भागवत गीता उल्टी लिखने के बाद हुआ ये कि मेरी जॉब भी लगी, डिप्रेशन भी खत्म हो गया, मैं सोनीपत चला गया। साईं बाबा का भक्त हूँ, मैं मंदिर गया, मंदिर में दर्शन किए, मुझे मंदिर मिल गया। अखबार में भागवत गीता उल्टी लिखी है, उस भागवत गीता के बारे में मंदिर के जो ट्रस्टी थे उन्होंने उसको अखबार में निकाल दिया। लोगों ने अखबार में पढ़ा, दैनिक जागरण से फोन आ गया। दैनिक जागरण ने पूछा कि हम एक प्रसिद्ध वो निकाल रहे हैं, भागवत गीता पर पूरा पूरा वो लेख निकाल रहे हैं आने वाले संस्करण के लिए। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, 45 मिनट का फोन के ऊपर इंटरव्यू हुआ। अगले दिन वो अखबार में छप गया। अखबार में छपने के बाद न्यूज चैनल मेरे पास वाले बैठे घर पे आ गए मेरे पास कि भागवत गीता दिखाओ जो आपने उल्टी लिखी है। फिर मेरे पास कृष्णा म्यूजियम से फोन आ गया कि पीयूष जी भागवत गीता उल्टी लिखी है। मैंने कहा दोस्त मैंने क्या लिखी है, मेरे से लिखवाई गई है, आ जाओ आपका सम्मान है। मैं वहाँ चला गया, सम्मान हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछ लिया पीयूष जी आपने भागवत गीता उल्टी लिखी है? मैंने सर लिखी है। किसी पत्रकार बंधु ने पूछ लिया पीयूष जी भागवत गीता उल्टी लिखी है, बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन इसको पढ़ेगा कौन? मैंने उसको जवाब दिया, मित्र वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोला, राम राम निकला, रामायण लिख दी संस्कृत भाषा में। मेरी इस किताब से पूरी दुनिया को संदेश है, सीधी नहीं तो उल्टी पढ़ लो यार। मेरी लाइफ बदली है तो आपकी भी लाइफ बदलनी चाहिए। लेकिन बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, दिमाग में वो चीज़ खटकती रही कि यार बात तो सही है, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल में अंतर होता है। प्रैक्टिकल अलग बात है, थ्योरेटिकल अलग बात है। तो फिर मैंने अपने दिमाग की उपज से ही मैंने कहा यार शीशे की ऐसा कुछ करो काम जो शीशे की जरूरत ना पड़े पढ़ने के लिए। तो विक्रांत जी आपको बता दूं, ये सुई से लिखी किताब है। अच्छा। ये सुई से लिखी किताब है। सुई से लिखी किताब का मतलब आप समझ गए ना। हाँ, ये समझ गया। चीज। और ये देखिए, ये उल्टा आपको पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत पड़ेगी। हाँ, हाँ। ठीक है ना। अगर वो पत्रकार बंधु ना पूछता कि पीयूष जी शीशे की जरूरत पड़ेगी पढ़ने के लिए, तो शायद ये चीज अस्तित्व में ना आती। जी। मैं 4 चीज पे काम करता हूँ, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन एंड इनोवेशन। ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन हमारे दिमाग में होती है, क्रिएशन हम अपने हाथ से करते हैं, इनोवेशन पूरी दुनिया देखती है। जी। तो दोस्तों ये वो काम हो गया जो दुनिया में आज तक नहीं हुआ। सुई से किताब लिखी।
अगर वो बतकार ना पूछता कि जी भगवद गीता आपने उल्टी लिखी, इसको पढ़ेगा कौन, तो शायद ये चीज मस्तिष्क में ना आती। और सफर चलता रहा, लोग पूछते रहे कि इस बार क्या, इस बार क्या। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा तो फिर मैं अगला क्वेश्चन का जवाब दूंगा उसका। तो मेरे पास 18 किताबें रखी हुई हैं, मैं जी, सब दिखाने के तो लिए। 18 किताब तो मेरा नेक्स्ट सेशन तो यही रहेगा कि इसके आगे फिर क्या है सर, क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप? प्लान अभी मेरी 18 किताबों की 19वीं पुस्तक में लिख रहा हूँ, रामधारी सिंह दिनकर जी की रस्मरती को लिख रहा हूँ। रस्मरती वो चीज़ है जिसको मेरे मन को बहुत अच्छी लगती है, मेरे दिमाग को वो परशुराम और कर्ण का संवाद है उसके अंदर, और वो संवाद मैंने जिया है। जी। जब भी मैं सुनता हूँ तो लगता है कि इसको बार बार सुनो, बार बार उसको पढ़ने का मन करता है, बार बार। अच्छा, पढ़ने के मन के अलावा दूसरा अगर कोई सुनाए तो बड़ा अच्छा लगता है। जी तो सर। वो मेरी मन की किताब, मैंने वही किताबें लिखी हैं जो मन की हैं। मैंने भागवत गीता लिखी, हिंदी और इंग्लिश में लिखी है। फिर मैंने सुई से मधुशाला लिखी। फिर मैंने जो है गीतांजलि को लिखा। आप यकीन करेंगे, ये गीतांजलि है, ये गीतांजलि है, इसको मैंने मेहदी कौन से लिखा है। अच्छा। ये मेहदी कौन से लिखी हुई है, और दुनिया में नहीं हुआ दोस्त। हिंदुस्तानी होने के नाते बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि वो काम हुआ है जो आज तक पूरी दुनिया में नहीं हुआ दुनिया है। में नहीं हुआ है जी। फिर मैंने कार्बन पेपर से किताब लिखी है। कार्बन पेपर से किताब लिखने का मकसद ये था कि एक ही पेज पे सीधा और एक ही पेज पे उल्टा। हाँ हाँ जी। एक ही पेज पे सीधा और एक ही पेज पे उल्टा। हाँ ऐसे लिखा गया है कि जो लोग याद रखेंगे। जी सर। तो चले जाए। इसमें जो आपको जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है, तो वो किस बुक के लिए दर्ज वो था सर? एक्चुअली में क्या है कि मैंने जब मेरी 2 पिक्चर रिलीज हुई हाँ 2003 में। जी सर। पहली भागवत गीता, दूसरी सुनी से लिखी किताब। हाँ। एक एक ने मुझे एक्टर बना दिया, हीरो बना दिया, और एक ने मुझे सुपरस्टार बना दिया। जी। जिसने मुझे सुपरस्टार बनाया वो है सुई से लिखी किताब। हाँ। और सुई से लिखी किताब ने मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लिम्का में 2 रिकॉर्ड हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड एसोसिएशन, वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी, उसके अंदर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, और ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है 2012 से अभी तक टूटा नहीं है। जी जी जी। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। तो सर उसके साथ साथ में जो आपकी जो 18 किताबें हैं, ठीक है, तो इन किताबों में से कितनी किताबें अभी जो नॉर्मल रीडर्स के लिए ऑनलाइन अवेलेबल है, लाइक वो अमेजन फ्लिपकार्ट पर जाके उनको बाई कर सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं, और अपने जो नहीं, मैंने कहा ना, ये मैन्युस्क्रिप्ट है, ये सुई से लिखी किताबें, अभी तक यानी ये बाई नहीं, खरीद नहीं सकते। हाँ, भविष्य में अगर मैं इनकी पीडीएफ बना करके इनको डाउनलोड कर दूं हाँ। और इनको पढ़ने के लिए खरीदेगा तो उससे एक पासवर्ड के साथ उनको दी जाएगी। अच्छा और पहले जो, हाँ, वो मैं काम में प्रोसेस में है, अभी उनको समय लगेगा ठीक है। निश्चित रूप से। श्योर। दैट्स ग्रेट। जी सर। अब जो आपकी हम लोग स्टेप बाय स्टेप जर्नी के बाद जैसे उससे पहले एक और क्वेश्चन है, जो सर गुनाहों की देवता ये बुक को आपने अभी पढ़ा है क्या? नहीं, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, ना मैंने गोदान पढ़ा, ना मैं गुनाहों को देखता, क्योंकि मुझे लिखने के कारण समय नहीं मिल पाता। जी सर जी। तो समझ गया ना आपने आप? सुना है क्या वैसे दोनों क्योंकि की स्टोरी के बारे में? खूब सुना है, अच्छी तरह से सुना। जी क्योंकि जी मेरी सोच एक्चुअली में क्या है, मैं बताऊँ क्या है, मैं जो किताब लिखता हूँ तो शॉर्ट स्टोरी में जरूर लिखता हूँ, लेकिन मैं जो है प्रोडक्टिविटी, मैं थॉट्स लिखने की मैं विश्वास करता हूँ थॉट्स लिखने पर। समझ गए आप? थॉट्स में क्या है, आज के पास समय नहीं है लोगों के पास, आप भी सहमत होंगे इस बात से। सब लोग एडिक्ट हैं, मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं। जी तो किसी के पास समय नहीं है, और चुनिंदा लोग हैं जो इतनी मोटी 200 पेज की, 300 पेज की किताब पढ़ते हैं। जी मैं वही कहानी जो है 300 पेज में लिखूं, और वही चीज में जो समरी है वो 3 लाइन में लिख दूं, और वही 3 लाइन की चीजें जो उसके पास पढ़ने का समय है, तो उन 3 लाइन को पढ़ करके जिंदगी में उसके कुछ काम आ जाए, तो मैं सोचूंगा कि वो 3 लाइन ज्यादा बढ़िया है 300 पेज की जगह। तो ये भी एक कारण रहा कि मैं मोटी किताब देख करके मुझे पता है कि यार मैं अपना लिखने का शौक पूरा कर रहा हूँ, तो मैं अगर मैं ले भी लेता हूँ तो पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। जी लेकिन जो बहुत ही बढ़िया किताबें होती है उनको मैं लेके रखता हूँ अपने पास, क्योंकि मेरे पास 3000 किताबों का संग्रह है। 3000 किताबें मेरी संग्रह में, लाइब्रेरी में है। मुझे बायोग्राफी और बायोग्राफी पढ़ने का शौक रहा है। जी। सर 3000 किताबें तो बहुत ज़्यादा किताबें होती हैं। बहुत ज़्यादा किताबें हैं, और फिर मैंने क्या है कि अभी मैं अब एक्चुअली में क्या है, मैंने अभी कुछ किताबें जो है मैंने लाइब्रेरी को भी गिफ्ट की हैं। अच्छा, तो मैं कभी सर आपकी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी भी देखने का हमारे जो दर्शक हैं उनको मौका मिलेगा?
भविष्य में मिलेगा, क्योंकि अभी मेरा मकान बना है, तो सारी चीज़ें, वो सारी पुस्तकें जो है ना, वो अभी एक डिब्बों में बंद है। जी। तो इसलिए पहले अगर आज से 2 साल पहले कहते तो निश्चित रूप से देखने को मिलती। तो अभी जो है मकान बनने के चक्कर में मकान क्या चीज़ें इधर-उधर हुई हैं। और किताबें इतनी ज़्यादा थी, मैंने सोचा कुछ किताबें जो है ना लाइब्रेरी को दे दी जाए। जी। बच्चे भी कहने लगे, पापा जी हम तो पढ़ने का शौक है नहीं, आजकल मोबाइल है, सब चीज़ें मोबाइल पे अवेलेबल है। तो फिर मेरा मन आया, यार ज़िंदगी 58 साल के हो गए हैं, पता नहीं इनका क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसा करो कि इनको लाइब्रेरी में देना शुरू कर दो। क्योंकि मैंने 3-4 लाइब्रेरी को पुस्तकें दी हैं, और 100-100 किताबें मैंने कर दिया उनको 3-4। तो वो लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ से रिव्यू मेरे पास आते हैं, सर वो किताबें आपने दी हैं, लोगों को पसंद आ रही हैं। क्योंकि जो किताबें मैंने दी हैं, मेरे पास अलूल-जलूल नहीं है। जी। मेरे पास किताबें वो हैं जो काम की हैं, हुँ। तो मैंने लाइब्रेरी को दे दी हैं। जी, ठीक है सर। सर तो उसके साथ-साथ में जो आपने 3000 किताबें, तो उसमें से आपने जितनी भी किताबें पढ़ी होंगी, तो उसमें से आपको कोई ऐसी किताबें जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं? बहुत अच्छी लगती है मेरे को, मैंने बताया ना, मैंने बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। मेरे को ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम, डेल कार्नेगी की स्टॉप वर्किंग स्टार्ट लिविंग, सिल खेड़ा की जीत हमारी, हुँ, और छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज भी मैंने पढ़ी हैं। तो वो शुक्रेश को मैंने पढ़ा है, हुँ। और मैं स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस को मैंने पढ़ा है। तो जी। ये वो चीज़ें कभी कभी जो है पढ़ लेता हूँ। उसको क्या बोलते हैं, प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद जी मेरे आइडल हैं। प्रेमचंद, अब पता नहीं कैसा है, क्यों क्यों आइडल है, क्योंकि प्रेमचंद जी का नाम भी पी से स्टार्ट है, और पीयूष गोयल का भी नाम पी से स्टार्ट है, तो कहीं ना जी। कहीं वेवलेंथ मिलती है। जी। सर जो उसके साथ-साथ में जो लेखन शैली और जो अनूठी तकनीकें, ठीक है? लाइक सुई, कार्बन पेपर हो गया, मेहंदी हो गया, कोन जैसे विभिन्न जो सामग्री से लिखने की जो प्रक्रिया थी, वो उनका आइडिया एक तो बहुत यूनिक है। तो अभी आई थिंक इंडिया में ऐसा कोई लेखक नहीं है जो इस तरह से किताबें लिख रहा है, ठीक है? तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी कम से कम एटलीस्ट 20 to 30 ईयर्स तक के आपके जो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है वो टूटने वाला है, या फिर आई थिंक फ्यूचर में कभी टूटेगा भी नहीं, ठीक है? बिल्कुल, आप दूसरे व्यक्ति हो जिसने ये कॉम्प्लीमेंट्स किया है। जी। हाँ, एक मेरे दूर के रिश्तेदारी में रिश्तेदार हैं। हम्म, तो उन्होंने मुझे बुलाया, पत्रकार हैं वो, अखबार निकालते हैं अपना। हम्म, तो मैं उनके पास गया, तो वो मेरी शक्ल देखते थे। मैंने कहा, चाचा जी शक्ल क्यों देख रहे हो मेरी? कहने लगा, मैं ये देख रहा हूँ यार, तुमने जो किताबें लिखी हैं वो कैसे लिख दी हैं, और ये दिनों में काम कर दिया, ऐसा काम कर दिया, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में नहीं हुआ है ये काम। जी, जी, जी। पूरी दुनिया में नहीं है। वो आप अभी इंडिया का नाम, अभी इंडिया नहीं का नाम रहा तो है बोलो, सर। आप चैलेंज कर सकते हो। हम्म, हिंदुस्तानी होने के नाते आप चैलेंज कर सकते हो, बड़े मंच पे जाकर बोल सकते हो कि हिंदुस्तान के आदमी ने 18 किताबें आज लिखी हैं, ऑन बिहाफ ऑफ मी, कह दो। जी। और मैं चैलेंज करता हूँ, और जब मैं किसी को बताता हूँ तो वो सरप्राइज करते हैं, हम्म, और ऐसा सरप्राइज करते हैं, अच्छा ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से भी काम कर सकते हैं, जी। इस तरह से भी हम्म, यार, मैंने कहा ना, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन। भाई बल्ब का आविष्कार किया एल्वा एडिशन ने, न्यूटन ने जी का मान निकाला 9.8। उन्होंने ऑब्जर्वेशन इमेजिनेशन भी जो किया ना, जब भी तो पूरी दुनिया में छा गई। आप, जब मैंने 18 किताबें लिखी है, जब भी तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, अदरवाइज इंटरव्यू क्यों लेते आप मेरा? जी, जी, कारण तो यही है ना, आपको दैट्स बताया कि यार ये काम किया है तो बढ़िया काम हुआ है, और पूरी दुनिया में अनोखा काम हुआ है। ठीक है। जी सर, तो उसके साथ साथ में जो आपकी मधुशाला जो बुक थी, ठीक है, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। तो सर हाँ जी। उसकी जर्नी के बारे में विस्तार से थोड़ा बताइए। और जो सर उसमें मधुशाला में क्या कहानी है, क्या पढ़ने को हमको मिलता है सर, वो भी हम लोग थोड़ा सा जानना और चाहेंगे। इंशाल्लाह भी जो जो करतियां मैं बता दूं आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जो भी चीज हम्म, पूरी दुनिया में फेमस हुई है, जी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हम्म, उसके अंदर अमृत है। चाहे वो गीतांजलि हो, चाहे वो पंचतंत्र हो, चाहे वो भागवत गीता हो, जी। चाहे वो ठीक है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जो अमर अमर हो गई। ठीक है ना, और जब भी वो लोग पसंद कर रहे हैं, तो मधुशाला के अंदर हरवंश राय बच्ची ने वो चीज लिखी है। मैं अगर अगर बात कहूँ ना, अगर मैं बात कहूँ, उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से आदमी को कनेक्ट करने की कोशिश करी है, जी। आत्मा को परमात्मा से अपने शब्दों में मिलाने की कोशिश करी है। चाहे वो गीतांजलि की बात कर लो, गीतांजलि में भी यही है, मधुशाला में भी यही है। लेकिन मधुशाला के माध्यम से उन्होंने उन्होंने बहुत चीजों को, मैं मुझे लगता है कि वो चीज उन्होंने अहमद साहब बच्ची जी ने वो काम किया है कि अ, जो अमृत को प्राप्त हो गई है। जी। निश्चित रूप से आप पढ़ो,
मुझे एक्चुअली में कुछ याद नहीं है उसके बारे में, मैंने लिखा ही लिखा, मैं याद याद करने के लिए समय चाहिए होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो कहीं न कहीं जो चीज़ फ़ेमस हुई है, तो कहीं न कहीं उसमें कुछ न कुछ तो अंश है, कुछ न कुछ तो अंश है, जभी तो वो अमृत बनी है, और अमृत बनी है, पूरी दुनिया उसको पी रही है और उसकी व्याख्या कर रही है और उसको अपने तरीके से बता रही है। जी, जी, जी सर। सर तो कन्वर्सेशन तो ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ चीज़ें रीडर्स के लिए और हमारे लिए भी अच्छी नहीं की, कि आपने हमारे लिए अभी तक कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं की है, जिससे हम लोग आपके बारे में जान सकें, आपकी लेखन विधि के बारे में, जो तरीके हैं उनके बारे में जान सकें। तो हम लोग डेफ़िनेटली आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हर जो व्यूअर्स है वो रिक्वेस्ट करेगा कि आप जल्दी अभी से मैं आपको बता दूँ, जी, यस, यस, यस। मैंने शॉर्ट स्टोरी लिख रहा हूँ और एक मैगज़ीन के लिए शॉर्ट स्टोरी लिखी है, कम से कम 30-35 शॉर्ट स्टोरी हो गई है, ठीक है जी, ना? 30 तो करीब-करीब हो गई है। पिछले साढ़े 3 साल से लिख रहा हूँ, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, हाँ, तो ढाई पौने 3 साल हो गए, तो करीब 30-32 के करीब हो गई है। अब आपने मेरे से कहा है, अभी मैं प्रगति मैदान में जो है वो मंडप में जो है वो हुआ था, बुक फेयर हुआ था, वहाँ भी 3 लोग मिले, उन्होंने भी कहा कि पीयूष जी ये किताब हमें दे दो आप। किताब तो एक ही है। अब उन्होंने तो अब एक और है, एक पत्रिका निकाल रही है भोपाल से, उन्होंने कहा कि पीयूष जी किताब आप ही लिख रहे हैं, और आपकी किताब के साथ मेरा भी नाम होना चाहिए। तो आप तीसरे चौथे व्यक्ति हैं आप, अब आपसे जिन्होंने तो ये कहा। सब कोई तो जुड़ना मुझे अब लग चाहेंगे। रहा है कि अब अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे शॉर्ट स्टोरी लगातार लिखनी पड़ेगी, कि क्योंकि मैं निराश किसी को करना नहीं चाहता। तो मैं सोचता हूँ कि 20 शॉर्ट स्टोरी उनको दे दूँ, 20 शॉर्ट स्टोरी आपको दे दूँ, 20 स्टोरी किसी और को दे दूँ, ठीक है ना? तो 60 स्टोरी जैसे ही पूरी होती हैं, तो 20 आपको दे देता हूँ, 20 शॉर्ट स्टोरी की किताब बन जाएगी, ठीक है ना? और वो डेफिनेटली। भाई छोटी चीज़ होनी चाहिए, 300 पेज में ना जाकर 20 पेज में और 25, 30, 40 पेज में चले जाएँ और उसको पढ़ लें तो क्या दिक्कत है? हाँ, तो ठीक है, मेरा कमिटमेंट है आपसे कि 20 स्टोरी जैसे ही मेरी पूरी होती है तो आपको एक मैं छोटी स्टोरी की किताब भी दे देता हूँ, ठीक है? डेफिनेटली सर। जी सर, ये आप अच्छा कर रहे हैं, वरना तो आप एक तरह से हमारे रीडर्स के साथ आप नाइंसाफ़ी करते, कि जो आपने कंटेंट को सिर्फ अपने तक सीमित रखेंगे और रीडर्स के पास नहीं पहुंचाएंगे, तो रीडर्स के लिए एक तरह से बहुत ख़राब होने वाला है, क्योंकि इस तरह के लेखक जो इतने एक्सपीरियंस हैं, उनकी बुक दूसरों तक नहीं पहुंची, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंची, तो ये एक तरह से वो बहुत, यानी रीडर्स के लिए बुरा है कि इतने अच्छे कंटेंट जो आप लिखते हैं वो किसी तक हुँ, पहुंच ही नहीं हुँ। पाई करके। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप कोई भी काम करो यूज़ करो। आप फ़ेसबुक पे हो, फ़ेसबुक पे यूज़ करो। आप अपने काम को लोगों इस चीज़ को यूज़ करो, एडिक्ट मत बनो। ये नहीं है कि भाई मैं इंस्टाग्राम, अब कुछ लोग तो ये कहते हैं, सर मैंने इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाई है, मैं शेयर कर रहा हूँ, इस पे कमेंट कर दो, हम्म, इसको लाइक कर दो, हम्म, सब्सक्राइब कर दो। तो यार तुम्हारे काम में दम होगा तो मैं करूँगा ना यार। अब मैं सब्सक्राइब भी करूँगा, मैं कमेंट भी करूँगा। जी, काम में दम होना चाहिए ना। ज़बरदस्ती की रील बना रहे हैं लोग बाग, रेल में चल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, सिर निकाल रखा है, रील बना रहे हैं। क्या है? यार तुम किसी के अपने हो, किसी के सपने हो, कोई घर पे इंतज़ार कर रहा है आपका। जी, तो मैं बोलता हूँ, मैं स्कूल में जाता हूँ, 3 चीज़ बोलता हूँ उनको। हम्म, किसी किसी के बहुत दुलारे हो, किसी के बहुत ख़ास हो, किसी के सपने हो, किसी के अपने हो, मोटरसाइकिल 120 में ना चलाएँ। जी, आ, पानी है, पानी को यूज़ करो, वेस्ट मत करो, आने वाली जनरेशन गाली देंगी हमको। हम्म, तीसरी चीज़ बड़ी ख़ास है, एम्बुलेंस जाती है, जी सर, एम्बुलेंस सड़क पे जा रही है, आप जी, उसको देख रहे हो, उसके अंदर कोई मरीज़ बैठा हुआ है। हाँ, 3 चीज़ होती हैं, तन, मन और धन। जी सर, तन से हम उसकी सेवा नहीं कर सकते, धन से हम उसकी सेवा नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ है मन। मन से भगवान से प्रार्थना कर दो, जो आदमी, जो औरत, जो व्यक्ति इसके अंदर जा रहा है, हे ईश्वर वो सही होकर अपने वतन वापस जाए। जी, जी, ये तो कर सकते हो ना? कर सकते हैं इतनी सर। दुआ तो दे ही सकते हो ना? एक एक अगर मैं ये भी बोलता हूँ, अब ये बोलते हैं कि सर ये तो बहुत हमने सुनी नहीं, पानी की बात तो पूरी दुनिया करती है, मोटरसाइकिल ढूँढ ढूँढते, लेकिन ये एम्बुलेंस वाली बात तो किसी ने बताई नहीं है। जी, नहीं बताइए ये सर। ये चीज़ें जब आती है, जब आप प्रैक्टिकल में होते हो, हाँ, महसूस करते हो, जब चीज़ें आती हैं, मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूँ, एम्बुलेंस आ रही है, मैं प्रार्थना कर देता हूँ भगवान से, हे ईश्वर बड़ी मुश्किल में है आदमी, परिवार वाले मुश्किल में, सहायता करना, अच्छी तरह से सही करना, इतना तो कर ही सकते हैं ना, इतना तो हाँ, कर ही रहे हैं। जी सर, जी। सर, जैसा आपने और कुछ कुछ बोला मोटिवेशन के बारे में, कि मेनली जो यूथ है उनको वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है सर। तो यहाँ पे बैलेंस भी एक तरह से बहुत मायने रखता है, कि वर्क बैलेंस हो गया
और उसके साथ साथ में जो हेल्थ हो गए, मेंटल हेल्थ हो गया एंड फिजिकल हेल्थ एज वेल, ठीक है। तो सर वो को एज अ यूथ को ये सब को भी बैलेंस करके चलना चाहिए, तो उसमें आपकी क्या राय है कि इस पर हम। बिल्कुल बिल्कुल, राय बहुत जरूरी है। मैं फिजिकली और मेंटली आप स्वस्थ होने चाहिए। हम्म, आपका एक प्लान होना चाहिए। जी। अब वो जो आपने अनप्लान कर लिया अपनी लाइफ को, हम्म, ठीक है ना, आपने आपने महसूस करना शुरू कर दिया, घर वाले कहने लगे तेरा पेट निकल गया है, ठीक है ना, इसको अंदर कर ले। अब आप उसको क्या है, पहले प्लान, अगर आपने प्लान नहीं किया तो ये स्थिति होगी। अगर इसको पहले ही प्लान कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं होती। तो जी। जिंदगी को दोस्त प्लान करके जियोगे ना, तो हेल्दी भी रहोगे और मेंटली हेल्थ, फिजिकल भी रहोगे और हेल्थ। लोग आप क्या करते हैं आजकल, मैं देखता हूँ, अरे वो जिम में गया, घर तक उसको रास्ता ही पकड़ नहीं पाया, चला गया। जी जी। सेहत बनाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या यूज कर लिया, उसका क्या क्या खा लिया, हाँ। वो खत्म हो गया, वो आदमी चला गया दुनिया से। हम्म, तो यार ऐसा मत करो ना यार। जी। सेहत बनाओ यार, ऐसा नहीं है कि गाजर खाने से सेहत नहीं बनती है क्या, आंवले खाने से सेहत नहीं बनती क्या, च्यवनप्राश खाने से सेहत नहीं बनती क्या? बनती क्या है। ये तो ये ठीक है, मैं मानता हूँ आप मेहनत करो फिजिकली मेंटली, जब 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 आप मेंटल, जब आप हेल्दी होंगे जब तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा, जी। जब तो आपको मोटिवेशन मन लगेगा, जब तो आपको काम करने में मन लगेगा। दोनों चीज बैलेंस होनी चाहिए। जी। फिजिकली ठीक हो तो मेंटली ठीक हो। कई बार तो आदमी मेंटली ठीक नहीं होता, फिजिकली बहुत तंदुरुस्त होता है। तो आदमी को कहीं ना कहीं फिजिकली के साथ साथ मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जी। तो इसके लिए आपको एक अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। मैं बच्चों से बोलता हूँ, मैं बच्चों से चार चीज बोलता हूँ। स्कूल में जाता हूँ, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो बड़े जल्दी कनेक्ट करते हैं। हाई स्कूल इंटर के बच्चे, हाई स्कूल 11वीं और 12वीं के बच्चे कनेक्ट होते हैं, उनके अंदर एक अपनी 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 एक ईगो देखी है मैंने। जी। अपनी ईगो होती है उन लोगों के अंदर। जी, मैंने फील किया है, मैं जाता हूँ स्कूल में, मुझे महसूस होता है। तो मैं उनसे बोलता हूँ, यार मम्मी पापा के पैर छू के निकलो घर से, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं ना। उन्होंने जन्म दिया, उनके मम्मी पापा को पैर छुओ। घर में दादा दादी हैं, उनके साथ बैठ के समय बिताओ। मंदिर, घर में मंदिर है, मत्था टेक के निकलो। स्कूल में जाओ तो स्कूल में अपने गुरु का सम्मान करो, पैर छुओ, सम्मान करो। ये चार चीज कर लो, जिंदगी अपने आप सफल हो जाएगी। जी। जिंदगी में चीजें जो है ना, स्वतः ही आपको पॉजिटिविटी आपको आनी शुरू हो जाएगी। लोग आप कहेंगे बहुत अच्छा बच्चा है, दादा दादी कहेंगे मेरा पोता पोती तो बहुत अच्छी है, मम्मी पापा कहेंगे बड़ा बच्चे में बदला हुआ है। ये चीजें ऐसी हैं जो नैतिकता सिखाती हैं आपको। हाँ। और आपको सारी चीज रहेंगी। जब आपको दुआ और पुण्य मिलना शुरू हो जाएगा ना, मार्केट में नहीं मिलते कहीं भी, दुआ भी और पुण्य भी मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है। ये कमाने पड़ते हैं और पूरी जिंदगी लग जाती है कमाने में। आपको कुछ हो गया, मोहल्ले पड़ोस वाले कहेंगे अरे भाई पीयूष भाई बहुत अच्छा लड़का है भाई, भगवान उसकी तो रक्षा करिए भाई, उसके साथ ऐसा हो गया। तो ये दुआ है दोस्त, ये दुआ कमानी पड़ती है, ये मजाक में नहीं मिलती। तो ये जिस दिन आपने कमा ली ना, उस दिन आप सफल हो। जी सर। जी जी। अ, सर तो उसके साथ साथ में फिर हम लोग ये भी चाहेंगे कि जो आप बताते हैं बातें, ठीक है, वो यूट्यूब पर बहुत कम अवेलेबल रहती है, ठीक है, कि आप पॉडकास्ट में आते हैं लेकिन बहुत सीमित पॉडकास्ट में आते हैं। तो सर ऐसा कुछ प्लान है कि फ्यूचर में हमें आपका खुद का यूट्यूब चैनल मिल सके जिसमें आप रेगुलर बेसिस पर हमारे व्यूवर्स के साथ कनेक्ट रहे, जैसे जो आपकी एक्सपीरियंस है और जो आपका मार्गदर्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। देखो दोस्त, ऐसा है, मैं एक्चुअली में यूट्यूब पे मैंने ज़्यादा अपनी चीज़ें मैंने इस पर अपलोड नहीं किया। मेरा बेटा जो है ना आईटी में है, वही करता रहता है। इंस्टाग्राम भी वही है, फेसबुक भी वही है, जो वो कहता है मैं वो करता हूँ। यूट्यूब पे मैं आ नहीं पाया। 2006 में आपको बता दूं, जब बहुत कम लोगों ने किया था ये काम, मैं एडिक्ट हो गया था। हाँ। एडिक्शन हो गया था मुझे इंटरनेट का। 4:30 बजे आया, 5:30 बजे नौकरी से आया, मैं 11 बजे तक इंटरनेट पर बैठा रहता था। तो लगा लीजिए हिसाब। एडिक्शन हो गया था। घर वाले भी कहने लगे थे मेरे से, मोहल्ले पड़ोस वाले कहने लगे चल दिया मैं खाने में। ऐसा हो गया था। मैंने कहा यार ये तो लोग बागों ने क्या सोचना शुरू कर दिया मेरे बारे में। तो मैं एडिक्शन हो गया था, एडिक्ट को मैंने कम किया। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। लोग बागों ने कहना शुरू कर दिया अरे सर आपका तो टाइम हो गया चलने का, मैं खाने में। मैं खाने का मतलब ये था कि वो इंटरनेट कैफे में जा रहे हैं। हाँ। लेकिन मुझे उसका बेनिफिट भी मिला। मैंने कुछ सारे काम किए। मेरे पास गूगल एडसेंस से निमंत्रण भी आया मेरे पास। आप यकीन करोगे, एक दिन रात को मेरे को मैसेज मिला $24 आपके खाते में आ गए। मैंने सीरियस नहीं लिया उसको।
उस टाइम अगर मैं सीरियस ले लेता, मुझे अगर ज्ञान होता, तो मेरे पास आज बहुत कुछ होता। जी सर, जी। क्योंकि आप जब $24 $25 था, हाँ, लगा लीजिए 2006 में, बहुत ज़्यादा सर। मान्य रखता। तो हाँ, ये था, तो लेकिन फिर मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, बड़े स्कैम चल रहे थे, अपना हाँ। लिंक भेज दो, ये चल लो, वो तो ले, इस मैंने मैं चुप चुप लगा गया। अब चीज़ें नहीं, और इस चक्कर से मैं इन चीज़ों से दूर ही रहा हूँ। तो बस मेरा यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ है नहीं, वैसे बेसिकली मैं ज़्यादा यूट्यूब पे एक्टिव हूँ नहीं। अगर जी। आप कहेंगे वीडियो बना के देने के लिए, अगर हम लोग चाहेंगे लेकिन फिर भी कि आप यूट्यूब पर आएँ, यूट्यूब पर एटलीस्ट आप शॉर्ट्स अपलोड करें। तो क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो इस पॉडकास्ट में ही पूरा झलक रहा है कि अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत सारे जो यूथ हैं उनको सही राह मिलेगी। ठीक है, आपने ऑलरेडी 10,000 स्टूडेंट्स को सही राह पे लेके आए मेरा हैं। बहुत अप्रोक्सीमेट इतना तो है, कम से कम हाँ, 2012 से कर रहा हूँ, और एक क्लास में कम से कम 50 बच्चे होते हैं। हाँ, तो अब लगा लो उतना इतना। आपने उतने नंबर्स कर लिए हैं। लेकिन आप अगर यूथ के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होंगे तो यूट्यूब इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो उसमें उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। 50 बच्चे, कभी-कभी तो मैं सेशन करता हूँ। जी सर, तो अब आपकी किताबों की जर्नी तो हमने बहुत अच्छी तरह से समझ ली, फ्यूचर प्लानिंग्स भी हमें समझ आ गए। उसके साथ साथ में सर अब जो आपकी मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर की जो जर्नी थी, ठीक है, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कब से आपने लोगों को जो एक तरह से जो अपने विचारों को साझा करना स्टार्ट किया। ठीक है, आपने बोला कि अभी तक आपने 10,000 आई थिंक स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो एक तरह से रास्ता दिखाया। ठीक है, आई थिंक उन सभी अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल होंगे। तो जर्नी के बारे में बताइए सर कि कब से एक मोटिवेशनल बिल्कुल, स्पीकर की आपकी जर्नी जर्नी स्टार्ट हुई ऑल आपकी। ऑफ अ सडन स्टार्ट हुई। मैं लिखने का जो है ना, ये मेरे लिए तो लिखने का भी ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट हुआ। लेकिन कब मैं जब बैठ के देख लेता हूँ, मैं क्यों करता हूँ, मैं अपने पीछे बारे में सोचता हूँ, यार 2003 से लेकर 2024 तक 21 साल में 18 किताबें हासिल हुई। यानी हर कभी, हाँ, कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि ये कैसे संभव हो पाया? कैसे हो गया यार ये? मैं सरप्राइज़ कर लेता हूँ कई बार। लोग मुझे पूछते हैं, पीयूष जी, कि भागवत गीता आपने उल्टी लिख दी, ये किताबें उल्टी लिख दी, तो मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी, कहानी आपने पढ़ी थी कि पक्षी ने कंकड़ डालकर पानी पी लिया था। अगर पक्षी कंकड़ डालकर पानी पी सकता है, तो पीयूष और किताब क्यों नहीं? बस ये शब्द जो थे ना मोटिवेशन वाले, इसी से मुझे मोटिवेशन स्पीकर बना दिया। लोगों ने पूछा, तो मैंने सोचा यार इसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है, क्यों ना मोटिवेशन स्पीकर बन जाए। 2012 में मेरे हुआ ये कि मैं जहाँ तक इंजीनियरिंग की है, मेरे काम को पता लगा, तो मेरे एलुमनी एसोसिएशन ने मुझे बुलाया इंजीनियरिंग कॉलेज में। उन्होंने कहा कि यार आपने किताबें लिखी हुई हैं, आप अपनी किताबों के बारे में बताओ। मुझे मंच पे खड़ा कर दिया, पहली बार मंच पे खड़ा कर दिया। और अब जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने बोला, आधे घंटे बोला, आज से 45 मिनट बोला, और ऐसा बोल दिया कि मज़ा आ गया। जी। तबीयत खुश हो गई। लोगों ने पूछा, बहुत सारी चीज़ें पूछी, बहुत सारी बातें हुई, क्वेश्चन आंसर हुए। मैं जब नीचे उतरा, जी। मंच पे नीचे उतरा, तो जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे उन्होंने ऑटोग्राफ लेना शुरू कर दिया मेरे। और फ़ोन इतना एक्टिव नहीं था। फ़ोन अभी अब जब सेल्फी लेने का ज़माना तो हुआ है, लेकिन उस ज़माने में भी लोग, 2012 में भी कुछ लोगों ने सेल्फी ली। जी। तो मुझे लगा कि पीयूष गोयल कहीं न कहीं पोटेंशियल तो है यार इसमें। बस फिर तो मैंने जाना शुरू किया, और इतनी बड़ी-बड़ी गैदरिंग को मैंने वो किया है। और मैं एक्चुअली में क्या है कि मेरा मोटिवेशन करने का तरीका अलग है। जी। मैं आध घंटे पहले बोलता हूँ, ऐसे शब्द बोलता हूँ, आध घंटे के बाद फिर मैं मंच पे कुछ लोगों को मंच पे निमंत्रण देता हूँ। उन लोगों से वो जो शब्द मैंने बोले हैं ना, उन शब्दों को मैं उनसे बुलवाता हूँ। उनके अंदर जो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बोलता हूँ पूरी दुनिया नतीजे को सलाम करती है, प्रयास करने वालों को कभी हार नहीं होती है। प्रयास करना मेरा काम है, और जब तक प्रयास करता रहूँगा, जब तक मैं सफल ना होऊँगा। जी। सपने मेरे अपने हैं, और मैं अपनों को अपनाऊँ, अपने सपने पूरे कर लो, क्योंकि सपने आपके अपने तो हैं ही, आपके मम्मी-पापा के भी हैं। उन सपनों को दिल से लगा लो और दिमाग से पूरा कर दो, जी। क्योंकि और इसी जन्म में पूरा कर दो, क्योंकि ये ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। क्या भगवान आपसे सपने देखने के, क्या सोचने के पैसे माँग रहा है? जो चीज़ फ्री में मिल रही है यार, ले लो यार। जी। और अगली लाइन होती है, जो मम्मी-पापा से करते हैं प्यार, वो मेहनत से नहीं करते हैं प्यार। जी। बस। जी। जी। ये 3 चीज़ बोलता हूँ, फिर स्टेज मेरा है। फिर स्टेज मेरा है। जी। जब मैं बोलता हूँ ना कि मम्मी-पापा से कर लो प्यार,
जो करते हैं मम्मी पापा से क्या, वो मेहनत से नहीं करते इनकार। मेहनत तो करनी पड़ेगी, जी। जिंदगी के हर मोड़ पे मेहनत करनी पड़ेगी, हुँ, परीक्षा तो देनी पड़ेगी, तपना तो पड़ेगा। आप घड़ा लेने जा रहे हैं, गर्मी आ रही है, घड़ा लेने जाएंगे, क्या कच्चा घड़ा ले आएंगे, पका हुआ लेके आएंगे। और पका हुआ घड़ा लाने के लिए उस मिट्टी के बर्तन को तपना पड़ेगा, आग से निकलना पड़ेगा। हुँ, जी, यही जिंदगी है, जी, तपना तो पड़ेगा दोस्त, परीक्षा तो देनी होगी। जी। बिना परीक्षा दिए, तब बिना तपे, जिस वो ऊपर वाला भी है ना, जिस दिन आपको देख लेगा कि मैंने इसकी परीक्षा ले ली है, इस परीक्षा में पास करने का समय आ गया, इतनी परीक्षाओं में इतना सफल करेगा, इतना सफल करेगा कि आप कहेंगे वाह, जिंदगी में आनंद आ गया। जी। और जब जिस दिन आपके आपने उसने हाथ लगा के देखा ऐसा, और ऐसा उसने मार के देखा, उसने कहा कि वाह, इसके तो अंदर टन की आवाज आ रही है। जिस दिन आपके अंदर इतने तप जाओ, जिस दिन आपके अंदर टन की आवाज आ जाएगी, उस दिन आप सफल हो जाओगे दोस्त। और वो टन की आवाज, वो टन जो है ना, टन भर देगा आपको, उस जी, घड़े के अंदर टन भर सफलताओं की असरफियां भर देगा, और इतनी असरफियां भरेगा, पूरी जिंदगी कामयाब। जी, दैट्स अ ग्रेट सर। तो सर ये तो ये पॉडकास्ट देखने के बाद तो बहुत लोगों को अपनी ज़िंदगी के जो एक तरह से जो एम है वो ऑल क्लियर क्लियर होने वाला है। सो दैट्स अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन यू आर शेयरिंग एंड जो अपने। मैं कुछ और भी कुछ शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। हाँ जी। मैं ड्रीम पे बात करता हूँ, मैं यस नो पे बात करता हूँ, मैं एजुकेशन पे बात करता हूँ, मैं पुश पुश और पुल पे बात करता हूँ। हाँ मैं, ये उंगलियां हैं 5। आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप ईमानदार हैं, काम के प्रति वफादार हैं, तो आप कामयाब हैं। जी। आप अगर सच्चे हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, काम के प्रति वफादार हैं, तो थम्स अप कर लो यार, आप कामयाब हैं। जी सर जी। ठीक है। जिंदगी में 5-6 चीज याद रखना। अपने आप को छोटा मत समझना, जी। अपने आप को एक सफल इंसान समझना, कभी किसी से कंपेयर मत करना। हम्म, कभी भी जिंदगी में कुछ काम, अगर सफल काम कर रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो, उसको शेयर करना, लोगों को बताना कि ये काम हुआ है। जी। अपने आप से कमिटमेंट कर लेना। यस सर। जिस दिन आप अपने अपने आप से कमिटमेंट कर लोगे, क्योंकि मैं भी अपने आप से कमिटमेंट कर लेता हूँ, और कमिटमेंट करने के बाद अपनी भी नहीं सुनता, लोग आगे अपने बाप की नहीं सुनते, मैं अपनी वाइफ की नहीं सुनता। जी 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 जी। ठीक है ना। मेरी वाइफ को पता है कि मेरा हस्बैंड वही काम करेगा जो मेरे हित में होगा, वो मेरे कमिट को कभी टोकती नहीं है, और कमिटमेंट वही करना चाहिए जो आप पूरा कर रहे हैं। जी। सपने देखते हैं, जो सपने रात में देखते हैं वो सुबह तक खत्म गायब हो जाएंगे। दिन में सपने देखने शुरू कर दो, अपनी डायरी बना लो, डायरी में सपने लिखो, और कह दो अपने मम्मी पापा से कि मैं हूं ना, चिंता मत कर, मैं हूं ना। कह दो ना एक बार, कह के तो देखो, कितनी तसल्ली होगी आपको, जी कितनी तसल्ली होगी आपको। जी भाई सर। वो आपके अपने हैं। विक्रांत जी, 3 मंदिर होते हैं जिंदगी में। अब मंदिर हो गए 3, कौन कौन से? एक वो मंदिर जिस घर में आप पैदा हुए हैं, वो भी मंदिर है। जी एक वो मंदिर है जिस घर मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाते जी। हैं। एक मंदिर है जिसमें आप पढ़ने जाते हैं। हम्म, पढ़ने के बाद किसी कंपनी में नौकरी करेंगे तो वो भी एक मंदिर ही है। आप मन से अंदर जाएंगे तो मंदिर में जाएंगे, और जिस दिन मन से अंदर जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, और सफल हो जाएंगे निश्चित रूप से सफल। जी सर जी, दैट्स अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन सर। जो आपने टॉपिक्स बताए ठीक है, उसके अलावा भी सर अभी जो करंटली जो हमारे यूथ जो फेस कर रहे हैं ठीक है, जो हमारे मेरे अंडर भी में आती हैं ठीक है, कि जो उनका अटेंशन स्पैम है सर वो बहुत कम हो चुका है ठीक है। लाइक इंस्टाग्राम के कारण, रील्स के कारण, जो शॉर्ट्स चलते हैं उनके कारण ठीक है, कि जो कोई भी 5 मिनट्स के वीडियोस को भी अच्छे से देख नहीं पाता ठीक है। तो सर उसके बारे में अगर यूथ को आप कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे वो एज अ, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब चीज़ को हम लोग अब कम नहीं कर बंद नहीं कर सकते, ये हमारे एज अ पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है ठीक है। तो कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे देन। वीकनेस को। जी सर, वीकनेस को। अब इंस्टाग्राम फेसबुक को तो हम लोग ऐसा नहीं कि अब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसको हम लोग ज़िंदगी से हटा नहीं सकते ठीक है। नहीं हटा तो सकते, बिल्कुल नहीं उसको हटा सकते। यूटिलाइज कैसे करना है, कैसे हमको उसको कम। यस 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 यस, हमारी ये वीकनेस को पावर बना लो आप यार। जी, ये मैं पूछना चाहता ठीक है हूँ। ना। बिल्कुल। अब एडिक्ट मत बनो, यूज इट। जी। बट एडिक्ट होता है, अब किसी चीज के आप एडिक्ट बन जाओगे। आपने मान लिया, मैं एक स्कूल में गया, उनके माँ बाप की ये शिकायत थी कि मेरा बच्चा किताब छोड़ता ही नहीं है, पढ़ता ही रहता है।
ये एडिक्शन की बुराई है। 150 बच्चों को बता रहे हो तो कहीं न कहीं कुछ तो आएगा। हुँ। तो मैंने एक एप्रोक्सीमेट आपको बताया कि 10,000 के करीब होगा, मतलब 50 बच्चों के हिसाब से अगर मैं करता हूँ तो 200 बच्चे अगर मैंने 200 स्कूल में चला गया 10,000 तो से ज़्यादा ही होंगे सर, तो फिर तो ज़्यादा बहुत। ज़्यादा ही होंगे, मैं बताऊँ 200 स्कूल में तो मैं चला इतने तो मैं चला गया हूँ। एक-एक हाँ। स्कूल में 3-3 4-4 बार गया हूँ। जी, जी। वो बुला लेते हैं, मैं चला जाता हूँ। वो सेशन खत्म हो जाता है तो अगले सेशन के लिए अगले बच्चों को तैयार करता हूँ, तो इतना तो मेरा हो गया है। तो मेरा सोच भी ये है कि हमारे पास देखो कुछ लोग जो क्या कर रहे हैं, आपकी आपके सुझाव को मैं मानूँगा। यूट्यूब अगर बनाने वाली बात है, यूट्यूब एक्चुअली में क्या है, यूट्यूब पे अगर हम छोटी-सी वीडियो बनाते हैं, वो एक ही उसमें होती है, उसको एडिट करने वाला मेरे पास कोई है नहीं। अगर उसको अच्छी तरह से एडिट करें तो बहुत चीज़ बन जाए। छोटी-छोटी क्लिप बना के डाल दो या एक वीडियो बना दो 15-20 मिनट की या आध घंटे की वीडियो बना दो, डाल दो तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आने वाला है। मेरी सोच ये है कि कुछ लोग खाना बना रहे हैं, खाना खिला रहे हैं बना करके। कुछ जी। लोग ऐसे बिटिया की शादी करवा रहे हैं। हुँ, हुँ। मैं मोटिवेशन कर रहा हूँ, जी, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। जी। मैं भी ये कहते ऊपर वाले जब जाएँगे तो ऊपर वाला पूछेगा भाई तूने क्या किया? मैंने कहा भाई मैंने तो इतने बच्चों को मोटिवेट किया है। जी सर, इसके इस पॉडकास्ट के साथ-साथ तो आपने बहुत-बहुत लोगों को मोटिवेट किया, और जो आप पॉडकास्ट कंटिन्यू करते हैं बहुत लोगों के साथ में, वो सब डेफ़िनेटली एक दिन बहुत काम आने वाले हैं लोगों के। कल जिनको भी एक पॉडकास्ट है मेरा, कल भी मुझे पॉडकास्ट में जाना है। वो उनको दिल्ली में जाना, दिल्ली में है, उसके जी। पास में है। हाँ। मैं कह रहा हूँ वो कम से कम 3 घंटे का पॉडकास्ट है। अच्छा, अच्छा, दैट्स अ ग्रेट सर। सो अभी 3 घंटे का समय लेके आना पड़ेगा आप। हुँ, 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 अच्छी तरह से अपनी जो किताबें हैं वो भी लेके आनी है, उनकी क्लिप्स बनेगी हुँ। और पॉडकास्ट करना है आपका। दैट्स अ ग्रेट। सो वो पॉडकास्ट होगा तो हम लोग भी उसको शेयर करेंगे अपने हाँ, इंस्टाग्राम वो पे। लिंक आएगा, उसका लिंक आएगा। वो बड़ी मेहनती लड़का जो कर रहा है ना, वो बड़ा मेहनती है। वो मेरे से कम पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ है। अब मेरे काम से इतना इम्प्रेस है, वो हर 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कोई ना कोई नए लोगों को इंट्रोड्यूस करता रहता है। हाँ। बस हमने ये काम किया है। तो ये आदमी आदमी के काम आएगा और किसके काम आएगा? जी, हम भी जी, किसी के जी। काम आता है। मैंने भी किसी 2-3 लोगों के मेरे साथ में हैं, मित्र हैं, सोनीपत के हैं। मैंने भी उनके 3 पॉडकास्ट करवाए हैं। हाँ। क्योंकि वो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ पता लग जाना चाहिए। जी, 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 जी सर। सो या दैट्स एंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, बिकॉज़ अभी एक और पॉडकास्ट मुझे अटेंड करना रहेगा, ठीक है? देन वी तो आर। चलते-चलते मैं कुछ थॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बड़े पसंद आने वाले हैं आपको। जी, जी, जी। कुछ लाइनें सर शेयर कीजिए प्लीज़। बिल्कुल शेयर करूँगा। फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। दोस्त अगर फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते, अगर फूल तोड़ लोगे तो फल कैसे मिलेगा? अगर फल नहीं मिलेगा तो सफल कैसे होंगे? हुँ, जी, जी, पहली बात। जी। ज़िंदगी को अगर जीना है, जीने चढ़ने पड़ेंगे। विक्रांत की लाइन बड़े ध्यान से सुनना। ज़िंदगी को अगर जीना है, जीने तो चढ़ने पड़ेंगे और 100% चढ़ने पड़ेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। जी। समझ गए ना? लाइफ को अगर ज़िंदगी को जीना है, जीने मतलब स्टेयर्स, सीढ़ियाँ। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। ज़िंदगी को जीना, जीने चढ़ने पड़ेंगे। दोस्त 3 चीज़ याद रखना, नीति, नियम और नियत। अगर आपकी काम करने की नियत है, सफलता के दरवाज़े आपके सामने हैं। जी। ज़िंदगी टालने से बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। हुँ, दोस्त आखिर कब तक टालोगे? हुँ। कब तक टालोगे? जी। ज़िंदगी में शॉर्टकट हो सकता है मिल जाए, लक के साथ मिल जाए, आप लकी हो। 100 में से 100 शॉर्टकट नहीं मिलेंगे दोस्त, याद रखना 2 या 3 मिलेंगे बस। जी। ठीक है? चौथा है, चुनौतियों की चिंता मत करो, चिंतन करो क्योंकि चुनौतियाँ किसी न किसी रूप में आपके साथ चल रही हैं। हुँ, ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़िंदगी में किसी का सहारा लेके जियोगे, एक दिन हारा हुआ महसूस करोगे। ये मैंने ये ज़िंदगी में सर अगर आपने किसी का बहुत सहारा अच्छा लेके कहा। जियोगे, जी, तो एक दिन हारा हुआ महसूस करोगे। हो सकता है मेरा एक दोस्त है, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, जी। नीचे काम कर रहा है। मैंने सारा काम उसको एक्सेल शीट बनाना काम उसको दे रखा है, यार मेरा काम भी तू कर दे। ठीक हाँ, है ना? हाँ। मैं वो शीट जो है पासवर्ड प्रोटेक्ट कर रखी है। हुँ, वो रिज़ाइन देके कहीं और चला गया। अब मैं उससे कह रहा हूँ यार वो पास तूने एक्सेल शीट बना रखी है उसका पासवर्ड तो दे दे। अब वो दे नहीं रहा है। हुँ। मेरी तो ज़िंदगी बेकार होगी ना। जी, मेरा तो काम जो करा हुआ है सारा खत्म हो गया ना। जी। ज़िंदगी को अगर किसी का सहारा लेके जियोगे, हारा हुआ महसूस करोगे। आखिर में बहुत ही फ़ेवरेट है, पूरी दुनिया के सामने बोलता हूँ और हर जगह बोलता हूँ और हर जगह बोलूँगा भी। मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। हुँ, हुँ, मैं हुँ। एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दोस्त दिखाई बहुत दूर से दूँगा। दिखाई आप भी एक दिया है, मैं भी एक दिया हूँ। चमकना आपने है, सूरज बन के चमकोगे, सूरज बन के चमकोगे, पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाओगे, चाँद बन के चमकोगे, रात में नज़र आओगे हुँ, और हुँ। तारा बन के चमकोगे, तो बहुत दूर से नज़र आओगे। डिसाइड आपने करना है, सूरज बनना है, चाँद बनना है या तारा बनना है। नाउ योर चांस, व्हाट डू यू वांट टू बी? यू वांट टू बी सन, मून और स्टार। दैट्स अ ग्रेट सर। जो आपने लास्ट में बोला
उसके साथ साथ में जो आपने बोला कि ज़िंदगी में अगर किसी के सहारा बन के हम चलते हैं, लेके चलते हैं, तो दैन एक दिन एकदम। हम लोग अकेला महसूस करेंगे ही। हम्म। एंड दैट्स अ ग्रेट लाइन एक्चुअली, लेजेंडरी लाइन वी कैन से। ओके, क्योंकि ये मैं ओके। अपने अपना खुद के महसूस कर रहा हूँ कि कभी कभी रहता है कि ज़िंदगी में हम लोग किसी को अपना बहुत ज़्यादा मान के चलते हैं, दैन वन डे ऐसा होता है कि उसके अगर वो हमारी ज़िंदगी में ना रहे तो लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसको हमको बना के रखना चाहिए। दैट्स अ ग्रेट लाइन यू हैव सेड इन दिस पॉडकास्ट। बुक तो आपके बुक का साथ बुक पब्लिशिंग में तो हम लोग आपके साथ रहेंगे ही। उसके साथ हम लोग चाहेंगे कि आप भी हमको मौका दें कि पॉडकास्ट में आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि बीच बीच में अगर आप हमको शेयर करेंगे तो हमारे रीडर्स भी खुश होंगे, आपके बारे में जानेंगे भी, आपसे कनेक्ट होने का उनको मौका मिलेगा जो उनको। बिल्कुल। मैं चलते चलते एक चीज कह रहा हूँ, अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य डिसाइड करें, उन लक्ष्य के ऊपर चलें। राइट डाउन योर गोल्स। ओके। जी सर। सेकंड थिंग, फोकस ऑन योर गोल्स। जी एंड थर्ड इज ग्रो विद योर गोल्स। जी जी जी। मैं भी अभी जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड का ही हूँ। ठीक है, तो जो आपने शेयर किया अपने जर्नी के बारे में, जो आपने बताया मेरे को, वो मेरी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाला है। एंड डेफिनेटली आई एम अचीविंग समथिंग थैंक फ्रॉम यू हियर। वेरी मच, थैंक यू या विकास। मैं एक चीज बताऊँ आपको, जी मैं यार कभी कभी मैं बताऊँ, कई बार मेरे को गुस्सा आ जाता है, सोचता हूँ रेस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन यार तुम डाउन टू अर्थ हो यार। जी सर। जी तो क्योंकि मैंने देखा है तुम बड़े पोलाइटली, मैं बड़े चीज मैं सोचता हूँ कि मैंने कहा यार बंदा बहुत अच्छा है। सही जी बता रहा हूँ आपको, मैं पॉडकास्ट में कह रहा हूँ, ये साफ बता रहा हूँ, शाम का समय है। नहीं तो एक तो फोन उठा लेते हो अच्छी तरह से, फोन जी पे सर। जवाब दे देते हो, और जी बड़े पोलाइटली वे में बोलते हो यार। जी मेरा सर। गुस्से को ठंडा कर देते हो 2 मिनट जी सर। जी में। जी। बस यही है, और क्या चाहिए। मेरा एक स्कूल था, मैं जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, मेरी वाइफ बोलते थे कि स्कूल में आज ये हो गया, स्कूल में आ गया, क्या क्या है। तो मैं जब स्कूल में जाता था तो वहाँ पे जो बंदा एक बार बिठा रखा था कुर्सी पर, हाँ वो भाई साहब, वो उसकी शक्ल पे, चेहरे पे हंसी देखने के बाद ना, वो हंसी इतनी प्यारी हंसी करता था, मैं घर से गुस्से में गया, और गुस्सा मेरा वहाँ जाके शांत में उनसे बोलता था, मैंने कहा, सर तुम आगे बताया करो। कहने लगे जी क्या हो गया। मैंने कहा यार तुम्हारी बातें हैं ना साले गुस्से को ठंडा कर देती हैं। जी घर से सर। मैं बड़े तमा के आता हूँ, आज मैं ये करके रहूंगा, लेकिन तुम्हारी शक्ल कुछ होता है आदमी के अंदर वैसे ही तुम्हारे अंदर। एक बार सोचता हूँ यार, जवाब नहीं दिया मैं आज, जो है मेरा जो है ये मैंने जो आपने देखा भी होगा मेरा व्हाट्सएप पे, लेकिन फिर भी आपने जो है ना पोलाइटली वे में कर दिया। ये बहुत अच्छा गुण है आपके अंदर यार, जी और सर। ये आपकी तरक्की का कारण भी बनेगा। जी सर। जी सर, थैंक यू फॉर दैट। एंड फ्यूचर में आपके साथ वीकली भी पॉडकास्ट आपके साथ करने का ये मौका चलो मिलेगा। जरूर जरूर भाई साहब, और आपके पोस्टकार्ड दूसरे तरीके से करेंगे। हाँ सर। आपके में पॉडकास्ट को क्या है कि मैं उसको लिख करके करूंगा, हाँ है ना। अब वो मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, उल्टे का उल्टा भी लिख सकता हूँ। तो वो कम 8 घंटे का पॉडकास्ट होगा। जी जी वो उसके लिए मैं वो बिल्कुल बाकायदा बना के रखूंगा, उसमें मैं वो सारा सब कुछ चीज दिखाऊंगा उसको। जी 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 सर। ठीक ठीक है है, सर। ओके। ठीक है थैंक सर। यू। थैंक यू थैंक सर। यू, बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको, सर। आपकी टीम को, पूरी को, और मैं साधुवाद द लाइव इनसाइट न्यूज़ के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप ऐसे काम करते रहें, लोगों को मंच पिलाते रहें, और तरक्की करें। मेरी मेरी मेरे आपके काम के लिए शुभकामनाएं। साधुवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक